फिर कोशिश कर रहे ना, आज नहीं लग रहा बोल तो नहीं सुन रहे। कल आइस नहीं वो गैस लगा पक गया। देखो खाना डाल दी मैं अम्मी को। तो फातिमा को ऐसी चीज पसंद, बहुत पसंद फातिमा को भिंडी। पर तुम फवाद रहती, देखो इसके अंदर पूरे मेजरमेंट्स रहते और एक वन साइड रूल की बुक। और देखिए ये स्केल आपको ये भी जहाँ में काम आती। देखो आर्म होल, नेक भी डाल सकते, अगर आपको नेक का शेप नहीं आता देखो ऐसा रख के राउंड नेक का शेप डाल सकते हैं। कैसा लेना, ये आर्म होल का कैसा लेना पूरा देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वीडियो में बताती हूँ। बॉक्स विथ शमीम बोल के है। आप फिर कोशिश कर रहे ना, आज नहीं लग रहा बोल तो नहीं सुन रहे। कल आइस नहीं वो गैस लगाने वाला। आता मैडम देखो खुलगा ना, नहीं आ रहा जी सही नहीं समझते, नहीं आ रहा वो कुछ फॉल्ट है उसमें। बदल के देते तो बोला सिलेंडर आके ठहरो है ना, आ गया। कल नहीं आया, आज आ गया। देखो इन्होंने कैसा की लगा दी। खोलो चिल्ला खोलो फिर। हाय अल्लाह का शुक्र है आ गया, आ गया। आ गया करती हूँ ठहरो, पर आ रहा नहीं तो देखेंगे। आ गया देखो आ गई। कल नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश करे नहीं आई, कल आज आ गई। चलो अच्छा हुआ, शुक्र है अल्लाह का। कल नहीं लगाई थी तो आ गई। गैस देखो चावल चढ़ा लिया हम लोगों ने जब से, नहीं तो वो एक चूल्हे पे पका रहे थे कहीं, क्योंकि पहली बार नहीं लगा, हमेशा लग जाता नहीं जी अच्छे से। हाँ लग जाता, मैं कोशिश कराओ, कल गुस्से में था, दुकान बनाए बोल इसलिए तो नहीं लगा। पक गया देखो खाना डाल दी मैं अम्मी को, तो दे देती हूँ। नहीं खाते बोल रहे थे तो मैं खा लो बोल रहा हूँ, गरम फिर नहीं तो गरम करना पड़ता, वही बोली मैं। दादी के पास ये छोटा सूस है। अच्छा हाँ है ना मेरे पास भी। आ रही हो छोटा है। हाँ दरी डाल दो सीधे से। ऐसा छोटा है तानी चप्पल के। तो मेरे वास्ते ये एक पफ लाए थे ना, सारी मैं मेरे को बहुत पसंद है एक पफ। अंडे का रहता है, इसके अंदर उबले हुआ अंडा रहता है, आधा उबले हुआ अंडा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। सब खाते आता चल चल खट्टा शेरवा चढ़ा दी मैं, खट्टा शेरवा चढ़ा दी। यहाँ इमली भिगा के रखी, मैंने निकाली काटती हूँ। ये कोतमीर का डब्बा धोई थी, ये डब्बे में कोतमीर रखती हूँ। मोर बोलती नहीं, मैं वहाँ से लाई थी। देखो बहुत ज़माना वाला फातिमा छोटे रहने लाई थी, तो इसका ढक्कन भी है। तो देखो कोतमीर लाए थे ना हम लोग, वो तोड़ के रख लेती हूँ। देखो मेथी की भाजी, करिया पाक सब तोड़ लेती हूँ, कर लेती हूँ। चावल सालन चढ़ा दी, खट्टा शेरवा पका रही हूँ भिंडी का। बर्तन वर्तन निकाली, कपड़े सुखाई, सब कर ली समझो काम करके। फिर देखो फिर बात करती हूँ आप लोगों से। आवाज़ में तो करो। भिंडी तल दी देखो मैं आधी, मतलब थोड़ी खड़े खड़े में डाली, बाकी की तल दी। ऐसी कर रही हूँ मैं 2-3 बार से रख रही हूँ नहीं भिंडी। हाँ कैसे बोलते हैं, आधा किलो लाते शायद, तो आधा किलो का तो खट्टा शेरवा हमको नहीं बहुत हो जाता। खट्टा शेरवा मेरे को बहुत पसंद। देखो खट्टे शेरवे 3 गुणे पसंद आते, बहुत मज़ेदार रहता हमारा चावल के साथ। वो बाबा बहुत मज़े से खा दिखता खट्टा शेरवा, पापड़, नहीं तो उबले हुआ अंडा। शेरवा पसंद है तो पर शेरवा भी खा सकते हैं। हाँ अंडे ज़्यादा उबाल के खाना अच्छी है, मतलब अपने को सेहत को अच्छा रहता है, मतलब उबले हुए अंडे ज़्यादा खाना बोलते। तो वही तो देखो उबले हुआ अंडा। और एक हमारे अम्मी पकाते थे, देखो कटली कट बोलते थे, टमाटरों की कट, उसमें अंडे उबाल के खाते। मेरे को नहीं आता पकाने, वो पूछना अम्मी से, पूछ के पकाना कैसे पकाते, मेरे को नहीं आता। देखो बहुत मज़े से, इनको बहुत पसंद, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद।
मेरे को नहीं पसंद खट्टी खट्टी रहती टमाटरों की, तो ऐसा बीच में करके डालती मैं मिर्ची नमक, अच्छा चलेगा। देखो कड़क तो हुई नहीं। हाँ, फातिमा को ऐसी चीज़ पसंद, बहुत पसंद फातिमा को भिंडी। परसों फवाद भी बहुत शौक से खाए, तो खैर नहीं खिलाना बोलते, 3-4 साल के बच्चों को नहीं हजम होती बोलते, मगर अभी 6 साल के हो गए ना, इसलिए देखना तो नहीं देती मैं लोगों को भिंडी, कभी ही नहीं दी। हाँ, नहीं खिलाना कहते, देखो छोटे बच्चों को कभी नहीं खिलाना, भिंडी नहीं हजम होती है। 4 साल के नीचे के बच्चों को भिंडी नहीं खिलाना कहते, तो वैसे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो देखो पका ले रही हूँ, मैं चूल्हे में हूँ। वैसे ना चले गए, चल जा रहे चल जाते ना 2-2:30-3 बजे तक निकल जाते। 3 बजे से पहले निकलने की कोशिश करते। वही कल कितना गुस्से में आ गए थे ना, 3 बज गए थे कल गैस की वजह से, तो चले गए थे। देखो खाना भी नहीं खाए थे, रास्ते में खाए करते होटल में। वही मैं बोली नको खाओ जी, मैं रैपिडो से भेजती हूँ, बोले तो भी नहीं सुने। इन्हें बहुत जल्दी आ गए थे गुस्से में, इनका गुस्सा बहुत है अम्मा, डर होता मैं इनके गुस्से से। तो वही कोशिश करती हूँ मैं इनको गुस्सा नहीं आना बोल के, जिन्हें जो बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो मैं क्या करी, देखो पका ली चावल, पकते ही बर्तन धो लेती हूँ, बहुत थोड़े हैं बर्तन धो लेती हूँ, मशीन सब लगा दी, ऊपर के पूरे काम हो गए समझो मेरे। अब क्या करती मालूम, ये चलेगी पका के नहीं। बाजार को जाना था मेरे को, इन्होंने है तो अच्छा था, देखो किधर भी लेके जाते थे। अब अकेली जाना पड़ता मेरे को ऑटो में जाना बोल तो बहुत वो होता मेरे को, मतलब पैसे ज़्यादा खर्च हो गए सर का दिखता मेरे को, ऑटो में फिरना पड़ता, ऑटो के भी पैसे का हिसाब रखना पड़ता। तो इतना लेसा देखने जाना था। देखो मेरे को बुरखा सीना सोच रही हूँ मैं, ऑल ओवर, मतलब मैं अब ये पहनती नहीं, मेरा कौसा है जी, कौसा कलर है, ब्राउन चॉकलेटी कलर का बुरखा पहनती नहीं, उसमें सेम डिज़ाइन में अपना बंद करती हूँ चूल्हा। हाँ, अपना ब्लैक कलर में सिंगी बोल रही हूँ, इसके ऊपर नहीं वाइट कलर की लेस लगा के, तो कुछ ऐसा बो के टाइप की लेस ढूंढ रही हूँ मैं। सब एक बो कट करके लगाएंगे ऐसा सोच रही हूँ। तो लेस नहीं मैं देखी नहीं, यूट्यूब पे देखी लेस वैसी, तो बाज़ार में भी आई कि नहीं वैसी लेस। अब लेसा लेने तो खाए थे, तो मैं ज़्यादातर देखो बेगम बाज़ार पे जाती हूँ। आप लोग ऊपर से बताइए, देखो शॉप, उस शॉप को जाके देखो आप लोग, बोर्ड भी बताइए, देखो उसका बोर्ड पे नहीं नंबर भी है, एड्रेस पूछना है तो पूछ सकते। कार्ड भी है शायद मेरे पास, बता देती हूँ कार्ड आप लोगों को, एक आध बार वीडियो में देखना है तो वहाँ जाके ले आप लोगों ने लेसा, माने होलसेल रहता, बहुत अच्छे लेसा। अपने को यहाँ पर 35-40 रुपये जो 50 रुपये जो मीटर देते ना, वहाँ लेस का पूरा बंडल ले तो नहीं, बहुत अपने को सस्ते में पड़ता। और जिसकी भी शॉप रहती ना, जिसकी भी शॉप या बुटीक, उन्होंने कार्ड लेके जाते ना, कार्ड उनकी शॉप का कार्ड ले गए तो मतलब अपनी शॉप का कार्ड अपन उनको बताए तो उन्होंने अपने को और होलसेल में देते ऐसा। अब मैं इतने पैसे लेती तो ना पूछते बुटीक है क्या मैडम, अब मैं बोलती हूँ ना घर में बुटीक मेरे कन कहाँ है वो, कार्ड कहाँ है, कार्ड बताओ बोलते लगा। मैं बोलती नहीं घर के वास्ते लेके जा रही बोलती, अगर कार्ड बता देते तो ना और रीजनेबल देते, बस ऐसे भी मेरे को और कम ही देते लोग, कहीं बोलते मैं 1-2 नहीं लेती ना, ज़्यादा ही लेती हूँ हमेशा, गई वक्त ले ऐसा। तो वही देखो बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस में बहुत हर चीज़ मिल जाती है आपको वहाँ पर, मतलब पूरा मटेरियल मिलता है समझो, जो भी आप करते ना, मतलब खुरेशा करने वालों को भी मिल जाता, नीटिंग करने वालों को भी मिल जाता, और अपना ये बीड्स का करने वालों को, थोड़ा बीड्स महंगे मिलते हैं उनके पास, मगर क्वालिटी अच्छी रहती है। मगर बीड्स मैं तो वहाँ से नहीं ली, आज तक नहीं ली, लेकिन तो बहुत महंगे देता देखो उन्हें बीड्स और मोतियाँ, और बच्चों के कुछ भी स्कूल का प्रोजेक्ट रहता ना, उसके भी चीज़, हर चीज़ मिलती वहाँ पर, लेसा सब मिलता, देखो पर्दों का भी सब मिल जाता वहाँ पर, पूरी ऑल इन वन है, पूरा फ्लोर उनका, मतलब पूरी बिल्डिंग वो शॉप उन लोगों की है, 3 फ्लोरों पे है सामान। तो वही से आप जाके देखो, बहुत अच्छी शॉप है वो। तो चलो मैं अब काम कर लेती हूँ, हुआ तो जाती हूँ बाज़ार को, अकेली जाने डर होता जी मेरे को असल। इन लोगों का फवाद है, मैं चलूँ कर, इन लोगों को लगा तो और खर्चा, ये दिलाओ वो दिलाओ। तुम खाली चलते, चलते तुम खाली नहीं चलते, लोग खाली कुछ भी दिलाना पड़ता, फिर आधे खुद भी कुछ भी लाना पड़ता है लोगों के वास्ते। तो देखिए आप लोग
कटिंग सिखाओ बोल के बोल रहे थे ना, तो देखिए कटिंग सीखने के वास्ते कुछ ज़रूरी चीज़ें होना अपने को। तो देखिए फर्स्ट ये ले लो आप लोग। तो जो भी मैं मेजरमेंट्स बताती हूँ ना आप लोगों को, तो ये स्केल रहती है। ये स्केल क्या रहती मालूम, जितने भी मेजरमेंट्स टेप में रहते ना वो पूरे मेजरमेंट्स रहते देखिए इसके अंदर। तो इसको आप पेपर स्केल बोले तो मिलती, देखिए जहाँ भी स्टिचिंग का मटेरियल मिलता ना वहाँ ज़रूर मिल जाती है आपको ये स्केल। तो ये बहुत पुरानी स्केल है, मैं जब स्टिचिंग सीखी थी ना तो मैं जब ख़रीदी थी, देखिए जब की स्केल है ये, मैं मेरे पास अब तक है समझो, मैं उठा के रखी। तो देखिए आप पूरे मेजरमेंट्स है इसके अंदर। तो देखिए इसके ही साथ ना आप पूरे मेजरमेंट्स डाल के रख सकते। तो कैसा डाल के रख सकते देखो ये भी बताती हूँ मैं। देखो ये ना ये शमीज़ की पूरी ड्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। ऐसा आप अगर डाल के रख लिए ना, ऐसा बताती हूँ देखो मैं सीधा आपको ऐसा मेजरमेंट्स के साथ एक बार आप डाल के रख लिए तो आप एक 10 साल के बाद भी निकाले, अगर आप भूल गए तो आप इसमें देख लिए तो देखो आपको याद रहता। और किसी को सिखाना चाह रहे आप तो भी इसमें से देख के आप सिखा सकते। तो ये पूरी ड्राफ्टिंग बोलते हैं इसको। मैं आपको ये भी बताती हूँ कैसा कट कैसा डालना क्या करना, पूरा मैं आपको पूरा नोट्स के साथ बता देती हूँ। मैं आपको वो लिख के भी मैं ना ये ना मैं कम्युनिटी पोस्ट रहता ना उसमें ये भी डाल देती हूँ। मतलब अगर मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं समझ में आया तो पोस्ट से भी आप फ़ोटो देख के, तो मतलब मैं नया डाल के बताती हूँ आप लोगों को। जब मैं भी एक नई बुक ख़रीद के लाती हूँ। तो देखिए 1 साइड रूल है, 1 साइड रूल ख़रीद के ला लो आप। तो देखो ये ना पूरे मेजरमेंट्स मैं आप लोगों को लिख के बता देती हूँ क्या है कैसा है। देखो शर्ट बॉडी बोलते हैं, शमीज़ को बोलते हैं शर्ट बॉडी। तो देखिए लेंथ के साथ मेजरमेंट्स के साथ पूरा बता देती हूँ मैं आप लोगों को। देखो पूरे है इसके अंदर, मतलब मेरी पुरानी बुक है देखो ये। तो मैं निकाली, मतलब मेरे पास हमेशा रहती है, मेरे मशीन के पास ही रहती है हमेशा। मतलब मैं देखती हूँ ना इसके अंदर से, मगर मेरे पास रहती है, मैं कब आज तक नहीं फेंकी है। तो ये बहुत पुरानी बुक है देखो, इसके अंदर सोब है। तो खैर ये सब तो ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मैं आपको शर्ट मतलब ये देखो ये सब लिख लेती थी। मैं उर्दू भी सीखी थी जब इसमें, तो इसके अंदर उर्दू देखो निटिंग का भी है इसके अंदर, नोट्स है। तो सब है इसके अंदर। देखो ये अनारकली ऐसा उतार के रख लेती थी मैं। तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ पूरा। तो देखो अब आपको कटिंग सीखना है तो ज़रूरी चीज़ें क्या क्या होता है। ये एक पेपर स्केल आप लोग ख़रीद लो, ये पेपर स्केल बोलो आप देते, देखिए सेम ऐसी रहती। देखो इसके अंदर पूरे मेजरमेंट्स रहते, और एक 1 साइड रूल की बुक। और देखिए ये स्केल आपको ये भी जहाँ भी कटिंग का मटेरियल मिलता है ना, देखो मैं बड़े से बताती हूँ आप लोगों को। ये स्केल देखो ये ना ऐसा क्रॉस रहती थोड़ा। तो देखिए ये एक स्केल हो ना, ये स्केल ने अपने को कहाँ पर ज़रूरत पड़ती मालूम, ये नहीं पैंट कटिंग करने, शलवार कटिंग करने, ये बॉटम वेयर कट करने ये स्केल बहुत काम आती। स्लीव्स का मार्किंग डालने ये स्केल काम आती देखो अपने को। और एक है ना ये स्ट्रेट स्केल, ये भी रहना ज़रूरी है। एक तो शर्ट की मार्किंग करने ये बहुत काम आती समझो। ये स्केल प्लास्टिक में ले लो आप, लकड़ी के बहुत जल्दी टूट जाते, बच्चे रहे तो तोड़ देते, मेरे बच्चे भी तोड़ देते, इसलिए मैं क्या करी देखो प्लास्टिक की ख़रीदी। तो ये देखो ये एक स्केल, ये एक स्केल साफ आ रहा कि नहीं के लिया, ये एक स्केल ये भी ज़रूरी है। देखो ये नहीं आर्म होल डालने में काम आती। देखो आर्म होल, नेक भी डाल सकते, अगर आपको नेक का शेप नहीं आता तो देखो ऐसा रख के राउंड नेक का शेप डाल सकते। और ये जो बॉटम का जो डालते ना शलवार का, उधर भी काम आती समझो, डाल सकते। इससे भी कुछ भी शेप आपको बनाने नहीं आ रहा तो ये इस्तेमाल कर सकते। तो देखो ये 3 स्केल ख़रीद लो आप लोग। मतलब जो सीरियसली कटिंग सीखना चाह रहे हैं उनको बोल रहा हूँ मैं, सबको नहीं बोल रहा हूँ। अरे हम कहीं को खर्चा करना बोलेंगे कहीं, तो जिसको भी सीखना चाह रहे हैं मतलब सी के पहनना है, अपने लोगों के नहीं सिए तो नहीं सिए भाई, अपने अपने बच्चों के सी लेना चाह रहे सो वाले ये सब चीज़ें ख़रीद लो। देखो ये मैं कल से आप लोगों को कटिंग बताती हूँ। और एक बुक ले लो ऐसी, ये तो बच्चों के वास्ते परसों लाई तो मैं 1 साइड रूल ख़रीदो आप, 1 साइड रूल। तो क्या एक साइड में लिख ले सकते, एक साइड में ड्राफ्टिंग करके रख ले सकते। और एक पेंसिल और एक पेन और एक नॉर्मल स्केल और एक सीज़र, 2 सीज़र ख़रीदना पड़ता। एक कपड़ा कट करने की सीज़र है और एक पेपर कट करने की अलग मिलती, देखो स्टील की रहती, वो भी एक स्केल ले लो। क्या बोलते ये इससे पेपर कट करे तो
ये खैंची ख़राब हो जाती, सीज़र ख़राब हो जाती, तो ज़्यादातर इससे नहीं कट करते। मगर अब मेरे बच्चे तो कट करके मेरी ख़राबी कर देते मगर आप लोग ख़रीद लो। तो एक सीज़र और नए न्यूज़पेपर तो अब आजकल कौन मंगा रहे न्यूज़पेपर, किसकन भी नहीं रहता होगा, मगर फिर भी देखो न्यूज़पेपर ला लो, इंतज़ाम कर लो न्यूज़पेपर का। कहीं की बोलता देखो कपड़ा कितना काट के ख़राब करते अपन, तो जो भी मैं आप न्यूज़पेपर पे मतलब जितना कटिंग करे ना अपन, जितना कटिंग करे, जितना स्टिचिंग करे तो हाथ साफ़ होता। एक बार सी लिए हमको आ गया बोल के रख दिए ना तो कभी भी नहीं आती समझो स्टिचिंग। और नहीं, कभी भी याद रखो, आप स्टिचिंग सीखना है तो सीना नहीं, नए कपड़े पे सीना देखो। नहीं पुराना कपड़ा है घर में रखे हुआ, पुराना काट के सी लिए, साड़ी में से सी लिए, इसमें शर्ट में से काट के नहीं आता। देखो कभी भी स्टिचिंग सीखना है तो कपड़ा ख़रीदना। तो सब में अच्छा आपको कौन सा कपड़ा रहता है तो देखो मैं बता देती हूँ। कपड़ा भी रख ली मैं, ये कपड़ा रहता देखो, इस पर स्टिचिंग सीखो आप, ये बहुत अच्छा रहता। ये नहीं सस्ता भी रहता, देखो सीओ नहीं पहने तो नहीं पहने, मतलब C1 तो आ जाता ना आपको। ये देखो बहुत सस्ता रहता, 20 रुपये कैसा मीटर रहता जी, ये 20 रुपये मीटर रहता शायद। हाँ अपन अस्तर का 20-25 रुपये मीटर है। हाँ जी 40 रुपये मीटर लाए थे। अच्छा ये सस्ता रहता, देखो आप टेलरिंग के इनको याद नहीं है शायद, ये सस्ता ही रहता कपड़ा, 30 रुपीज़ मीटर कुछ रहता जी। ठीक है 35 बोलो। हाँ ये सस्ता कपड़ा है तभी आप उसका बोलो पॉलिस्टर का, कि बोलते हैं इसको, हाँ पॉलिस्टर बोलते शायद। स्टिचिंग की दुकान पे मिलता, कॉटन नहीं दूसरा भी लाइनिंग का कपड़ा बोल के ले लो आप। एक 5 मीटर लेके रख लो, 5-10 मीटर लेके रख लिए तो नहीं। स्टिचिंग कभी भी करे तो देखो नए कपड़े में करना तो ही चाहती स्टिचिंग। कहीं बोलते अपने को देखो कपड़ा कम है, अब इसका पन्ना कैसा है तो अपने को कटिंग करने आता है, इसमें अपने को अंदाज़ा होता कटिंग कैसा करना, कैसा करना, क्या नहीं करना। सो में बेस्ट कपड़ा देखो स्टिचिंग करने बोलते क्रेप है, सो में अच्छा उसमें चाहता क्या बोलते उसका पन्ना भी बरोबर रहता। तो क्रेप का तो क्रेप का थोड़ा महंगा रहता ना, 40-45 रुपये मीटर रहता शायद, तो ये थोड़ा उससे कम रहता। तो देखो अगर आपको किसको भी सीखना है कटिंग, आप लोग हम बहुत कमेंट कर रहे हैं बाजी कटिंग सिखाओ, बाजी स्टिचिंग सिखाओ, तो घर पे बुला के तो अभी फिलौखत मैं नहीं सिखा सकती। देखेंगे इंशाल्लाह, अगर नया मैं घर लिए बाद में अगर उसका कुछ अलग हॉल का, मतलब किसी घरों में क्या है ड्राइंग रूम का अलग रहता दरवाज़ा, अगर ऐसा कुछ इंतज़ाम है वो घर में तो मैं आप लोगों को बात बोलती हूँ जब देखेंगे। देखो फिर अब पर्सनल टाइम दे के सिखाना बोलते देखो मेरे पास भी उतना टाइम नहीं रहता, फिर उसके ही मतलब मैं टाइम निकालना, फिर आप वो टाइम पे आना, वो अब शादी हो गए बाद में देखो उतना इसको भी रोज़ एक टाइम निकालना बोलते नहीं होता। स्टिचिंग एक दिन में नहीं सीखते, देखो कम से कम 2 महीने लगते, 2 महीने 3 महीने अच्छा स्टिचिंग सीखना बोलते लगता उतना टाइम। तो उतना टाइम आप भी आना, मैं भी रोज़ उतना टाइम निकालना बोले तो फिर थोड़ी बात अलग हो जाती वो। तो मैं भी रेगुलर करना बोले तो देखो अब मेहनत करे बाद में फिर मैं फ़ीस बोलूँगी तो आप बोलेंगे देखो इतनी फ़ीस मांग रहे बोले तो चुपके कोई भी टाइम नहीं निकाल सकते। इसलिए आप ऐसा देख के सीखना है तो सीख सकते। मैं आप सीखे सरकाइज बताती हूँ आप लोगों को वीडियो में। तो देखो आप लोग नहीं बाद में अगर नहीं समझ में आ रहा पर्सनल में सीखना है बोले तो देखेंगे। मैं नए घर लिए बाद में इंशाल्लाह कैसा भी मैं घर चेंज कर रहा हूँ जब कुछ भी देखेंगे। मगर देखो जब बोले तो वो सीखना बोले तो वो अलग हो जाता, वो आके सिखाना बोले तो हाँ बस। अब ये चीज़ें हो गए ना, इतनी चीज़ें आप लोग ख़रीद लो। और एक चीज़ रहती देखो अब फ़ोन में कैसा बताऊँ मैं, तो अब देखो ये सब चीज़ें ले लिए बाद में अब समझने का क्या रहता बोले तो कटिंग में देखो अब जैसा ये फ़ोटो है ना, मैं ये आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये मेजरमेंट्स रहते, मेन मेजरमेंट्स देखो कुछ भी नहीं, 3-4 इंच रहते, ज़्यादा कुछ भी नहीं, उतना डिटेल में तो नहीं जाना है ना अपने को। तो देखो पहले रहती फुल लेंथ, तो अब मैं फुल लेंथ, अब मैं आपको जब कटिंग सिखाते वक्त मैं फुल लेंथ पूरा तो नहीं लिख ले सकती ना, तो मैं क्या लिखती हूँ FL मैं लिखी तो आप समझना मैं फुल लेंथ बोल रहा हूँ, समझना। तो दिख रहा आप लोगों को, थोड़ा और बड़ा कर लूँगा। तो देखो ये ना, ये जैसा फुल लेंथ लिखा ना, देखो FL मैं लिखी तो ये फुल लेंथ। अब फुल लेंथ कितनी भी रहती, अब जैसा समझो 40 है समझो फुल लेंथ। अब उसके बाद क्या रहता देखो शोल्डर दिख रहा आपको लिखे हुआ शोल्डर, ये है शोल्डर,
ये शोल्डर टू शोल्डर। शर्ट पहने हुए रहते हो, शर्ट जहाँ से स्टिचिंग स्लीव्स की स्टिचिंग स्टार्ट हो रही ना, फिर दूसरे स्लीव्स की स्टिचिंग जहाँ स्टार्ट हो रही वो रहता शोल्डर। तो देखिए शोल्डर कितना रहता, मैं अब शोल्डर लिखना है तो क्या ले, पूरा शोल्डर नहीं लिखती मैं लिखती हूँ SH। तो शोल्डर नहीं, नॉर्मल नहीं, 14 से 15 इंच रहते, मतलब अडल्ट के, बड़े लोगों के। अब बच्चों के इससे कम रहते, तो दुबले लोग रहते देखो 14.5 15 से ज़्यादा किसके भी नहीं रहते शोल्डर, 15.5 से ज़्यादा किसी के भी नहीं रहते। 16 तो रहते ही नहीं शोल्डर, अगर बहुत ही वेट ज़्यादा है तो उनके रहते होंगे, मगर 14-15 इंच शोल्डर सबको बस हो जाते। तो और एक देखो ये यहाँ से इधर ये हिस्से को बोलते, देखो आप ये जो हिस्सा है ना इसको बोलते देखो चेस्ट बोलते, चेस्टिच बोलते। अब ये हिस्से को बस्ट बोलते, बस्ट। ये अपने को मेजरमेंट, बस्ट की मेजरमेंट रहती बिलोज के वक्त ही रहती अपने को, शर्ट में तो कोई भी नहीं देखते वो मेजरमेंट ज़्यादा। तो ये है ना चेस्ट बोलते हैं इसको, तो मैं चेस्ट लिखना है तो आपको C बोलती हूँ, तो आप समझ जाना। तो चेस्ट देखो 38 से 42 कितना भी रह सकता अपने साइज़ के हिसाब से। अब ये होगा, ये बोली ना मैं आपको बस्ट बोलते हैं इसको। अब ये हिस्से को देखो वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट। तो ये वेस्ट, ये W। अब ये वेस्ट अपने हिसाब से रहती, किसी की 30 रहती, अलग अलग साइज़ के हिसाब से अलग अलग रहती समझो। तो अब ये मैं आपको साइज़ कैसा लेना, क्या करना, शर्ट पे है तो कैसा लेना, बॉडी पे कैसा लेना, फातिमा है ना, फातिमा का लेके बता देती हूँ मैं आप लोगों को, पूरा बता देती हूँ। देखो इसको बोलते हैं हिप। ये एरिया जो रहता ना जहाँ अपनी चाक रहती है, अपनी चाक नॉर्मल चाक के पास ही रहता है ये हिप। तो अब तो और बड़े बड़े पहन रहे चाक, यहाँ से पहन रहे, पाकिस्तानी की शर्टों में नहीं, यहाँ से भी रह रहे चाक। तो असल चाक यहाँ रहती देखो हिप के पास, तो इसको हिप बोलते हैं, हिप। तो हिप लिखती हूँ मैं, H लिखती हूँ देखो मैं, हाँ। तो ये देखो आप, अब एक रहती है ये हिप रहे, तो अब और एक मेजरमेंट रहती हिप टू शोल्डर, शोल्डर टू हिप। ये अपने को चाक कहाँ से लेना मालूम करने के वास्ते शोल्डर कन से यहाँ तक मेजर करते, नहीं तो यहाँ से भी मेजर करते कोई। अब अपने अपने ऊपर रहता भाई, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका रहता, तो वो एक होगा। और एक बोलते हैं इसको बॉटम बोलते हैं, इसको बॉटम। तो अपन बॉटम नहीं बोलेंगे, अपन दामन बोलेंगे, समझे। बॉटम भी बोल सकते, दामन भी बोल सकते। तो ये हो गया, ये नीचे का जो भी रहता ना, ये जो दामन बोलते ना शर्ट का, वो एरिया है। तो अब ये शर्ट का मेजरमेंट का इतना था। अब ये स्लीव लेंथ, स्लीव, ये आस्तीन को स्लीव्स बोलते, देखिए स्लीव्स बोलते। तो स्लीव लेंथ जितना भी अपने को स्लीव्स होना है ना उसको बोलते स्लीव लेंथ, समझ गए। तो स्लीव लेंथ SL लिखे तो स्लीव लेंथ। अब ये होगा, अब ये स्लीव बॉटम भी देखना पड़ता, मतलब अब ये इसका कैसा है, ये नीचे का हिस्सा, तो इसको बोलते इधर यहाँ तक है स्लीव, यहाँ तक रहता, तो स्लीव बॉटम, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम। स्लीव्स में दो ही रहता, एक स्लीव लेंथ और एक स्लीव बॉटम, मतलब नीचे का हिस्सा यहाँ तक रहे, यहाँ तक रहे, जहाँ भी भैया आपके स्लीव जहाँ भी होना है आपको, तो उसमें लूजिंग कैसा लेना है, ये आर्म होल का कैसा लेना, पूरा देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, वीडियो में बताती हूँ। और एक चीज़, मैंने ये चैनल पे सिर्फ ये वीडियो डाल रहा हूँ मैं ये चैनल पे कटिंग का वीडियो नहीं डाल सकती, कई को नहीं डाल सकती बोल, तो मेरे चैनल पे मिक्स कंटेंट हो जाता, तो चैनल पे मिक्स कंटेंट नहीं डालना बोल के बोलते। तो मैंने आपको मेरे स्टिचिंग चैनल का नाम बताती हूँ, लोगो भी बताती हूँ, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लो, जिसको भी स्टिचिंग सीखना है। तो उसका नाम है, देखिए स्टिचिंग व्लॉग्स विथ शमीम बोल के है। आप इसको ऐसा स्टिचिंग व्लॉग्स विथ शमीम बोल के आप यूट्यूब पर सर्च करो, मेरा चैनल का लोगो मैं अब आपको एंडिंग में बताती हूँ, चैनल भी बताती हूँ। तो वो चैनल पे रोज़ मैं आपको स्टिचिंग का, कटिंग का वीडियो डालती हूँ, और मैं जो कटिंग बताई ना फिर आपको वही चीज़ मैं स्टिचिंग करके भी बताती हूँ। खाली ये नहीं कि मैं कटिंग बता दी सरकार, नहीं, वही चीज़ को फिर मैं आपको स्टिचिंग करके बताती हूँ, नेक कैसा काटना, स्टिफ कैसा लगाना, पूरा बताती हूँ मैं आप लोगों को, एक एक वीडियो, रोज़ तो नहीं बताती, देखो मतलब स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो बताती हूँ मैं आप लोगों को। जिसको भी सीखना है आप लोग देखो, अगर कुछ भी रहा तो फिर आप कमेंट्स में बोल सकते। तो चलो, अगर
देखो मेरे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग। उसके ऊपर ने 370 कुछ सब्सक्राइबर्स है और वीडियो भी बहुत है उसके ऊपर। फिर भी मैं आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा बोलते स्टार्टिंग से पूरा वीडियो बताती हूँ मैं आप लोगों को। ये चीज़ें जो भी सही से कटिंग स्टिचिंग सीखना चाह रहे हैं ये चीज़ें ज़रूरी है। देखो कहीं गलती नहीं रहना पड़ता, अपने को परफेक्ट मेजरमेंट डालना है बोलते ये सब चीज़ें होना पड़ता। कपड़ा भी ख़रीद लो। मैं आप लोगों को फर्स्ट सिमिश की कटिंग बताती हूँ। शर्ट बॉडी बोली ना, वो शर्ट बॉडी की कटिंग आ गई तो शर्ट की कटिंग कर सकते। तो देखो आप लोग अगर सीखना चाह रहे हैं तो सब चीज़ें कर ला लो। फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कल से, वो कल नहीं ये तो वीडियो आज सुबह में डाल देती हूँ मैं। तो परसों से मैं वो चैनल पे आप लोगों को कटिंग बताती हूँ। फिर उसके दूसरे दिन मैं आप लोगों को स्टिचिंग बताती हूँ। ऐसा बोली मैं, ये जो मटेरियल मिलता ना स्टिचिंग का मटेरियल मिलता सब वहीं मिल जाता। ये सब वहीं मिल जाता। मार्किंग चौक ले लो, पेंसिल ले लो, एक वन साइड रूल की बुक ले लो। वन साइड रूल की बुक तो वहाँ नहीं मिलती, दूसरी दुकान में मिलती, वो ले लो। और ये स्केला ले लो, ज़्यादा महंगे नहीं रहते। देखो इतना कोई महंगा नहीं रहता है सामान। पूरा एक कैंची होना और पेपर कट पेपर होना थोड़ा। पेपर पे 4-5 बार आप कटिंग करें तो जब कपड़ा काटने आता है, डायरेक्ट कपड़ा काटे तो ख़राब हो जाता है। देखो कपड़ा तो क्या रहता मालूम, पेपर ले लो, सब लेके आप लोग रख लो। मैं कटिंग बताती हूँ इंशाल्लाह। अगर हुआ मैं अच्छा घर ली, बड़ा घर ली तो इंशाल्लाह मैं इनको बोली घर पे भी सिखाती हूँ। देखो नहीं होता मेरे को एक बार रोज़ एक टाइम पे टाइम निकालना बोलता नहीं निकाल सकती मैं। देखेंगे इंशाल्लाह हुआ तो। चलो खुदा हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये है देखिए मेरा दूसरा चैनल, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ऊपर मैं रोज़ तो नहीं डालती हूँ, देखिए एक दिनार डालती हूँ, कटिंग का और स्टिचिंग का वीडियो डालती हूँ। आपको समझ में आए सर का डालूंगी इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमेशा दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।